बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टरोबा पहला टेस्ट मैच दोनों टीमों के दरमियान अब अपने फैसले की जानिब गामज़न है। लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को एक धचका लगा और प्रॉमिसिंग उभरते हुए नौजवान लेफ्ट हैंड बैट्समैन अब्दुल्ला फजल, जिन्होंने बांग्लादेश के दौरे में मई 2026 में डेब्यू किया था, वो बग़ैर खेले इस दौरे से बाहर हो गए। हैरानकुन बात थी और एक ऐसा फ़ैसला था जिसके नतीजे में अब्दुल्ला फजल के नाम के आगे कांटा लग गया और ख़बर ये आई कि सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहला टेस्ट मैच नहीं बल्कि दोनों टेस्ट मैच से अब्दुल्ला फजल बाहर हो गए हैं। और सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस दौरे के फ़ौरन बाद जब पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए सफ़र करेगी तो वहाँ पर भी अब्दुल्ला फजल की खिदमत नहीं दस्तयाब होंगी टीम पाकिस्तान को। एक बड़ा हैरान कर देने वाला फ़ैसला था और इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अब्दुल्ला फजल अचानक कैसे अनफिट हो गए। अब्दुल्ला फजल को बैक की ऐसी क्या इंजरी हो गई कि वो 6 से 8 हफ्ते के लिए क्रिकेट मैदानों से दूर हो गए हैं। इंजरी तो किसी को भी हो सकती है और कभी भी कहीं भी कोई अनफिट हो सकता है और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों का करियर जो है वो इन इंजरीज़ के साथ अगर मैं कहूँ कि एक तालमेल है, एक सिलसिला है। अगर कोई यहाँ से निकल गया तो अच्छी बात है और अगर कोई अनफिट हो गया तो फिर जनाब बहुत सारों के करियर भी एक इंजरी के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से खिलाड़ी इंजरी से रिकवरी करके वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला फजल की इस इंजरी के ऊपर बात क्यों हो रही है? बात इसलिए भी बनती है कि अब्दुल्ला फजल 1.5 माह पाकिस्तान रेड बॉल टीम के साथ लाहौर में कैंप करते रहे और उसके बाद उन्होंने जनाब वेस्ट इंडीज़ 11 के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा मैच की पहली इनिंग में 90 से ज़्यादा गेंदें खेली, 50 रन स्कोर किए। दूसरी इनिंग में उन्होंने 48 गेंदों पर 48 रन की इनिंग खेली, उनको वापस बुला लिया गया, रिटायर आउट हो गए वो। लेकिन टेस्ट मैच से अचानक पहले उनके हवाले से ये ख़बर आना और उसके बाद उनकी इस इंजरी के नतीजे में क्रिकेट बोर्ड का ये ऐलान करना कि जी वेस्ट इंडीज़ के दौरे से भी बाहर हो गए हैं, इंग्लैंड के दौरे से भी बाहर हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात पर भी भरोसा करना बनता है क्योंकि हमारे पास तो कोई और मैकेनिज़्म है नहीं मां सिवाय सवाल उठाने के कि अब्दुल्ला फजल को ऐसे आखिर क्या इंजरी हो गई, ऐसे उनको क्या बॉल लग गई, ऐसे उन्होंने कौन सा जनाब तेज़ रन लेने की कोशिश की, ऐसे वो क्या पलटे कि उनको बैक इंजरी हो गई है। और बहुत सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए शायद मेरी ये बातें जो हैं वो ऐसी हों कि यार बैक इंजरी तो कभी भी कहीं भी किसी को हो सकती है और बैक इंजरी जो है वो लोगों के लिए मसाइल का सबब भी बन जाती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अब्दुल्ला फजल जो पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश के दौरे में रहे, फिर रावलपिंडीज़ के लिए उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 खेला, वो अब टीम में नहीं है। और अब्दुल्ला शफीक जो कि आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से टेस्ट टीम से भी बाहर हुए, वनडे टीम से भी उनको निकाल दिया गया। वो लाहौर कलंदर के साथ कैरेबियन लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ में मौजूद थे। अब्दुल्ला फजल की जगह टीम में एक नहीं 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। एक अब्दुल्ला शफीक को फौरी कुमक के तौर पर टीम में तलब किया गया और दूसरा यहाँ जो रिहैब कर रहे थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के फॉर्मर वाइस कैप्टन सऊद शकील साहब, उनको पाकिस्तान से जहाज़ में चढ़ा दिया गया। ठीक है, आपने एक ज़ख्मी खिलाड़ी की जगह 2 खिलाड़ियों को बुलाया, बात समझ आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला और सूरत हाल है वो ये है कि सवाल तो बनता है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कोई कॉम्प्रीहेंसिव ईमेल जारी नहीं की। सिर्फ चंद लाइन की एक ईमेल आ गई कि अब्दुल्ला फजल जो हैं वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरे से बाहर हो गए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की माजी की तारीख को उठाकर देखें तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि खिलाड़ी टीम के साथ गए हैं और फिर वो खेल नहीं पाए और फिर वो टीम से बाहर हो गए और फिर वो वापस आकर जो है जो फिटनेस मसाइल की वजह से टीम से बाहर हुए थे वो यहाँ पर क्लब का मैच खेल रहे हैं, वो यहाँ पर डोमेस्टिक का मैच खेल रहे हैं। तो सवाल तो बनता है, सवाल तो उठता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप अनहोनी कहें। माजी में, हाल में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बाबर आजम बांग्लादेश के दौरे पे गए और बड़ी उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में मुजाहरा किया। शानदार कारकर्दगी से अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को चैम्पियन बनाया।
लेकिन जहाज़ में बैठे जहाज़ से उतर कर अनफिट हो गए और पहले टेस्ट मैच के लिए वो दस्तयाब ही नहीं थे मीरपुर में। फिर सिलहट का दूसरा टेस्ट मैच खेले लेकिन वहाँ पर वो टीम के काम ही नहीं आए। तो ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल के मामलात पर अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने फ़ैसले किए हैं और क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ तब्दीलियां भी आई हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो उलझती जा रही हैं, सुलझने का नाम नहीं ले रही। और मेडिकल की बुनियाद पर हमारे फास्ट बॉलर, हमारे बैट्समैन, हमारे क्रिकेटर्स फ़िटनेस के जो छुरा है उस पर कुर्बान हो जाते हैं और उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते। और सवाल इसलिए भी बनता है कि जिन खिलाड़ियों के बारे में आप बात करते हैं कि यार ये तो फिट ही नहीं था, वो जनाब टीम के साथ सफ़र किए जा रहा है, वो जनाब टीम के साथ खेले जा रहा है और ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। अगर आपको याद हो जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ जा रही थी तो इत्तलात थी कि जी सऊद शकील साहब जो हैं और रिजवान साहब जो हैं उनका वेस्ट इंडीज़ जाना जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन मोहम्मद रिजवान जिन्होंने रेड बॉल कैंप में ना बैटिंग प्रैक्टिस की ना विकेट कीपिंग प्रैक्टिस की, वो मोहम्मद रिजवान जो हैं जनाब मेडिकल टेस्ट पास करके जो है वो वेस्ट इंडीज़ न सिर्फ चले गए बल्कि ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी टोरोबा में पहला टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। उसके बाद सऊद शकील जो रिहैब कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी सब्जेक्ट टू फिटनेस है उनका इंग्लैंड पर जाना, उनको जनाब आपने एक खिलाड़ी के अनफिट होने के ऊपर जो है वो जहाज़ में चढ़ाकर भेज दिया। इतनी जल्दी क्या थी अब्दुल्ला फ़ज़ल के बारे में कि जनाब रातों रात फ़ैसला हो गया अब्दुल्ला फ़ज़ल के बारे में कि जी इनके बैक के निचले हिस्से में जो है वो सीरियस किस्म की इंजरी है और इनको बस आप वापस भेज दें। आप थोड़ा सा देख लेते। खैर अब इस बारे में क्या कह सकते हैं, फ़ैसला हो चुका है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही हैं, जो सवाल करने पर मजबूर कर रही हैं कि जनाब ये क्या क्राइटेरिया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या वाकई मेडिकल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ मेडिकल के हवाले से जो है खिलाड़ियों का फ़िटनेस टेस्ट होता है। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारे खिलाड़ियों का मेडिकल टेस्ट होता है सिर्फ ये मेडिकल टेस्ट है, फ़िटनेस टेस्ट आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में खेलने के लिए, मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये फ़िट टू प्ले हैं, यानी खेलने के लिए ये फ़िट है लेकिन फ़िट टू परफॉर्म नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। फ़िट टू प्ले और फ़िट टू परफॉर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी आप खेलने के लिए तो दस्तयाब हैं लेकिन आपकी वो फ़िटनेस है जो आप परफॉर्म करके टीम को जिता सकते हैं। उसके लिए जनाब आपको कुछ अहलियत सलाहियत से बढ़कर जो है अगले कदम पर जाकर जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि फ़िटनेस फ़िट टू प्ले तक तो आपको लेकर आ जाएगी लेकिन फ़िट टू परफॉर्मेंस के लिए आपको थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद हमारी क्रिकेट जो है वो फ़िट टू प्ले और फ़िट टू परफॉर्मेंस के दरमियान फंस के रह गई है। हम खिलाड़ियों का इंतखाब मेडिकल की बुनियाद पर तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो फ़िटनेस है वो परफॉर्मेंस के हवाले से टीम के लिए कारगर है या नहीं है वो सबके सामने मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर रेड बॉल का कैंप लगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कितने खिलाड़ी जो थे वो पूरे कैंप में मौजूद थे और कितने खिलाड़ी नहीं थे। अभी सितंबर जो है वो शुरू नहीं हुआ और कहा यह जा रहा है कि जनाब सितंबर तक जो है आपका वाइट बॉल का कैंप है। लेकिन आप देख लीजिए 6 प्लेयर जो हैं वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर जो हैं वो उड़ गए हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो ये मामला और सूरत हाल है। बिल्कुल इजाज़त देना चाहिए खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन फिर इस कैंप का क्या मकसद है? आप कैंप में उन बेचारों को भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं जो कैंप ख़त्म होने के बाद डेली अलाउंस जेब में डालकर जो है वो दोबारा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। और फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से आपने किसी को मुंतखब करना नहीं है। और फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में वही खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको आप कैंप में बुला लेते हैं, कैंप की गिनती पूरी करने के लिए बुला लेते हैं। फिर फिटनेस के नाम पर यही खिलाड़ी जो आपके कैंप में जो है वो जनाब हाज़िर होते हैं, वो बेचारे जो हैं वो फ़िटनेस टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं। तो ये बहुत गहरा सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए जनाब आज तक तो गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। लेकिन अब्दुल्ला फ़ज़ल के मामले को लेकर इंतहाई अफसोस है। हमारे पास तो और कोई रिसोर्सेज है नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया तो जनाब उसकी बात पर हमें यकीन करना पड़ेगा कि अब्दुल्ला फ़ज़ल साहब जो हैं वो अनफिट हैं
और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए नहीं बल्कि वो इंग्लैंड के दौरे के लिए भी अब टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। और वो खिलाड़ी इस टीम के साथ खेल रहे हैं जिनकी फ़िटनेस के हवाले से जनाब अब भी सवालात मौजूद हैं, कंसर्न मौजूद हैं। कुछ खिलाड़ियों को जनाब रिहैब कराया जा रहा था। ताज़ा तरीन मिसाल सऊद शकील साहब की है कि वो तो खेलते ही टेस्ट क्रिकेट हैं, और वो सऊद शकील साहब जो रिहैब कर रहे थे वो जनाब अचानक वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर भेज दिए गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों के सही तौर पर सवालों के जवाब नहीं देंगे, आप फंसे रहेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी, आपके ऊपर बातचीत होती रहेगी।